हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर क्या होती है पहले हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्या होता है। ओजोन ओजोन जो है ये कंपाउंड है जिसमें 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। ये ओजोन का सिंबॉलिक फॉर्म है। तो ओजोन जो है, देखो हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटीज का जो मेन कारण है, बहुत सारे रीजन है, उनमें से एक मेन रीजन ये है कि लेयर ऑफ ओजोन। हमारी पूरी अर्थ के ऊपर एक ओजोन का लेयर जो है पूरा सराउंड करता है और इस लेयर की वजह से जितनी भी यूवी रेज आती हैं सन से वो हमारी अर्थ के अंदर नहीं एंटर करती, ये उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ काइंड ऑफ ब्लैंकेट फॉर अस अर्थ। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो यूवी रेज सारी की सारी अर्थ पर आएगी। अगर यूवी रेज अर्थ पर आती है तो उससे हमारे को नुकसान होता है, हम सर्वाइवलेंस में दिक्कत आएगी। तो उसीलिए ओजोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ा, हमने कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करने शुरू करे इंडस्ट्री की वजह से, या हम इंडस्ट्री के साथ हम बोले हमारे खुद घरों में जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसीज हैं, उन सब से उन केमिकल्स को ने क्या किया, ओजोन को ब्रेक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ओजोन ब्रेक होने लगी और उन केमिकल्स को हमने नाम दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या उन्हें हम कॉमन भाषा के अंदर CFCs कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वो क्या करते हैं, ओजोन को ब्रेक करते हैं और उससे ओजोन ब्रेक होगी तो वो ऑक्सीजन रिलीज कर देगा और यहाँ पर धीरे धीरे ओजोन लेयर की थिनिंग होनी शुरू हो जाएगी। थिनिंग का क्या मतलब हुआ, हम कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इसका मतलब ओजोन लेयर की थिनिंग होना, कम पतली हो जाना। ओजोन लेयर जो एक उसकी थिकनेस होती है उसको कम कर देना, वो बहुत नुकसानदायक होता है। कैसे, देखिए जो ओजोन की लेयर है हमारी अर्थ को जो सराउंड करती है चारों साइड से, उसके ऊपर उसकी, जैसे हम इसको एक तरीके से समझें, आपने कंबल ओढ़ के आप सो गए, धीरे धीरे क्या हुआ, काफी सालों बाद में देखा कि वो कंबल जो है घिस गई। हम नॉर्मल भाषा में बोले घिस गई तो उसमें से हमें ठंड लगने लगेगी तो वो कंबल हमारे काम की नहीं है। यही चीज हो रही है हमारी ओजोन लेयर के साथ में। तो जो हम बोलते हैं, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ओजोन होल। ओजोन होल को कई लोग समझते हैं कि ओजोन में छेद हो गया, ऐसा नहीं होता, कोई छेद नहीं होता। ओजोन होल का मतलब है ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम हो गई, उसकी थिकनेस कम हो गई, तो उसी को हमने ओजोन होल दिया। ओजोन जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर में एक प्रेजेंट रहती है 16 से 80 किलोमीटर के रेंज में, तो इतनी ऊंचाई पर भी नहीं है। जो एयरक्राफ्ट जाते हैं, जेट एयरवेज जाते हैं मेनली, वो भी ओजोन लेयर की डिप्लीशन में थोड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हमें पता चलने लगा कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान होता है यूवी रेज अर्थ पर आएंगी। यूवी रेज अगर अर्थ पे आएगी तो इट विल कॉज कैंसर, मेनली स्किन कैंसर हो जाएगा। वेजिटेशन या इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस होना शुरू होगा और टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली नुकसान ही होना था। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकने के लिए जब बड़े सभी जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की मीटिंग वगैरह हुई तो ये डिस्कस निकला कि ओजोन लेयर को डिप्लीशन से बचाना चाहिए और जो भी ओजोन डिप्लेटिंग कंपाउंड्स, ODCs बोलते हैं इसको, ओजोन डिप्लेटिंग कंपाउंड्स, जैसे कि CFC हो गया, ODC बोला है इसको, ओजोन डिप्लेटिंग कंपाउंड्स, ODC। तो जितने भी ओजोन डिप्लेटिंग कंपाउंड्स है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इन सब का यूज होना, रिलीज होना एटमॉस्फेयर में कम से कम करना चाहिए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो टीम्स थी उन सब ने काम किया और ऐसी रिसर्च पर लेकर आए जिससे ओजोन डिप्लेटिंग कंपाउंड्स जो है वो कम से कम रिलीज हो। अब हम फ्रियॉन्स, अभी CFCs नहीं रिलीज होते, जो नए जो एडवांस्ड फ्रिज ACs वगैरह आ रहे हैं उनमें CFCs रिलीज नहीं होते, वो फ्रियॉन्स को रिलीज कर रहे हैं। तो फ्रियॉन्स जो है वो इतना नुकसानदायक नहीं है, वो ओजोन लेयर पे इतनी नुकसान नहीं पहुंचाता और धीरे धीरे नाउअडेज ओजोन भी अपने आप को वापस हील अप कर रही है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो ये हमने पढ़ा ओजोन लेयर एंड ओजोन डिप्लीशन। बाय दिस बच्चों आपका जो आर एनवायरनमेंट चैप्टर है वो एंड अप होता है।
हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।